तो सर आप एक शिक्षक हैं, तो क्या लग रहा है कि आप कहीं न कहीं जो जातीय जनगणना हुआ है, इसमें कहीं न कहीं फॉल्ट है? यहाँ तो अभी जो महागठबंधन की सरकार है खुद ब खुद स्वीकार किया है। जदयू के, आरजेडी के जो नेता लोग हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है। मैंने देखा है नेट पर, मोबाइल पर देखा है, सोशल मीडिया पर, जो मैं बता रहा हूँ, वो स्वीकार किया है कि नहीं ये दोषपूर्ण है। मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो पहले से आंकड़ा मालूम है उसमें कुछ कम और अधिक हो सकता है। अब एक जाति का 5% उड़ जाना, ये तो बड़ा दुख की बात है। जैसे में कौन जाति का? बहुत जाति का है। इसमें धानुक जाति का जो संग्रहण हुआ है वो 10.5% था इससे पूर्व। अब 20 वर्ष के बाद घट के 2.5% आगे 2.6%, यानी बताइए कि ये परसेंटेज क्या है। नीतीश जी हैं, जो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि धानुक का वो हितैषी हैं, तो वो फिर इसमें क्यों गड़बड़ी है? उसमें सर हितैषी की कोई बात नहीं है। एक तो नेता किसी जात का हितैषी होता नहीं है, वो वोट का हितैषी होता है। अब धानुक में जो संवर्ग बनाया है, हो सकता है कि उसी में से काटकर कुछ पटेल लोगों को अलग कर दिया हो, कुर्मी को अलग कर दिया हो। आप सर्टिफिकेट बनाते हैं BC1 का लाभ लेने के लिए, उसमें धानुक लिखते हैं, और जनगणना में आपने लिख दिया कुर्मी, यानी BC2 में चले गए। तो ऐसा भी आंकड़ा हो सकता है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। यानी कि जो जातीय जनगणना है वो कहीं न कहीं पुनः करना चाहिए। हाँ, रिव्यू करना चाहिए। दोषपूर्ण है, रिव्यू करना चाहिए, और तुरंत रिव्यू हो जाएगा, तुरंत हो भी जाएगा। हाँ, ब्लॉक लेवल पर आपको सारा डाटा है। तो आप लोग तो उससे संबंधित पदाधिकारी हैं, आप लोगों को पता है कि जातीय जनगणना किस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को डाटा सौंपा गया था, आप लोगों ने जमीनी प्लॉट पे जाकर के इस चीज को किए हैं, तो आपका क्या है इस पे विचार? सारा का सारा डाटा हर ब्लॉक में मौजूद है। ब्लॉक से जब इसको सेंड किया गया जिला में, बराबर टीम बनी हुई थी। आज आप इतना ऑनलाइन नहीं किए हैं, इतना परिवार छूट गया है, आज का नहीं हुआ है। इधर देख रहे हैं मोबाइल में, कई बार देखा तो सारा सेंड लिखा रहा है। उधर जिला से आ रही है सूचना कि वो पहुंची नहीं है। अब पहुंची नहीं है, सरकार को क्या जल्दीबाजी थी? नहीं, आपको इतना तारीख तक में देना है, आप नहीं दीजिएगा, आप पर कार्रवाई होगी। यहाँ सेंड कर दिया, वो रिसीव किया कि नहीं, उसका डाटा वहाँ मिला कि नहीं, ये तो हम लोगों से ऊपर की बात है। और विपक्षी जो है, विपक्ष पार्टी जो नीतीश के जो विपक्ष हैं, वो उनका कहना है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जो है बिहार में जाति को ये बढ़ावा दे रहा है। अब जाति को बढ़ावा, यही बात, यानी जातीय जनगणना करने के बाद जातीय जनगणना से ये होगा कि ये जाति को फुटाने का प्रयास कर रहा है। अरे फुटाने का जो भी प्रयास किए हों, जो हम इतने वर्ग को यदि मिला लेते हैं, इतने समुदाय को, तो हमारा परसेंटेज 30 या 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बाकी नहीं भी हमसे विपक्ष में है तो जाए, 35% में सरकार बन जाएगी। ये उनकी सोच है, ये तो अलग बात है, ये नेताओं की सोच है। सबसे बड़ी बात है कि जाति और जाति में अब ऐसा संघर्ष छिड़ जाएगा, हमको और आपको जमीनी हकीकत पर फायदा नहीं है। मान लिया जाए कि किसी ठाकुर का परसेंटेज है 2, तो उसे 2% सीट चाहिए विधानसभा में, वो मांग करेगी, वो जाति मांग करेगी। उसमें 2% में क्या ठाकुर में विधायक नहीं है? हाँ है, तो उन्हीं को फायदा होगा जो पहले से नेता बने हैं, और सारे बिहार के डाटा का फायदा वो 2% का फायदा वो 5 परिवार उठा लेगा, 2 परिवार उठा। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि ये सुरक्षित सीट है हाजीपुर सुरक्षित सीट है। हाजीपुर सुरक्षित सीट का क्या मतलब है? वहाँ परसेंटेज 80 का ज्यादा है। तो हाजीपुर में, हालांकि समस्तीपुर के हैं रामविलास पासवान, लेकिन हाजीपुर में केवल एक ही पासवान है, रामविलास पासवान, उसका बेटा। अब बहुत है, हजारों परिवार है। ये तो कहीं ना कहीं अब रामविलास पासवान जब बेटा बेटी के लिए लड़ते थे बेचारे, उनका बेटा भी है, सब कुछ है। अब तो परिवारवाद हो गया, अब तो जो पैदा लिया उसको भी टिकट मिलेगा। कारण ये है कि वो परसेंटेज लेगा लड़के विधानसभा में, और जो जनता जो खड़ा होने के योग्य है उसको खड़ा भी नहीं होने देगा, और उसका पीढ़ी दर हो गया। अब वो लड़ रहा है कि हमको 2% चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये, आप एक शिक्षक हैं, आपको ये कहीं नहीं लग रहा है कि जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरत अगर जो बेरोजगारी का अगर जनगणना किया जाता तो बढ़िया रहता? बहुत बढ़िया रहता। सबसे पहले बात यह है कि अब जाति को अलग कर दिया, सब समझ गए हम 4% हैं, हमको 4% ये दल महागठबंधन हो या कोई गठबंधन हो,
हमको 4% सीट विधानसभा में नहीं देगा तो हम हंगामा करेंगे, हम 4% हैं, वो अपना जाति लेके वहां खड़ेगा, कुछ खड़ा करेगा, कुछ जाति वहां खड़ा करेगा। आज बंदर बाट हो गया कि कैसे हम विधानसभा पहुंचे, यही जनगणना है। जाति गिनने से मतलब क्या है? युवा जनगणना होना चाहिए। अरे भाई, जो नेता है वो पहले से ही नेता है, हर जात में लड़ रहा है, अब उसको जो भी नहीं है उतना % सीट चाहिए। बेरोजगार सभी जगह है ना, बेरोजगारी की बेरोजगारी जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसमें आप समर्थन में हैं? हाँ, बिल्कुल समर्थन में है। देखिए, हर जात का कल्याण हुए अच्छी बात है, लेकिन ये जो जनगणना है ये सीट लेने के लिए नेताओं की एक चाल है। जो हमको इतना सीट विधानसभा में नहीं है तो हम कैसे लें? हम 4% हैं तो विधानसभा के कुल सीटों का 4% हमको दो, तब तुम्हारे दल में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये कौन लड़ाई लगा रही है? सरकारें लगा रही है भाई। पहले से तो सब आजाद है ना। आप यदि ब्राह्मण है लड़ सकते हैं, आप यदि ठाकुर है लड़ सकते हैं, लेकिन अब क्या कहेगा? नहीं, मेरा 6% है, हम ठाकुर, हम 5% है, हम 2% है, हम 14% में यादव हैं, हम फलाने को मिला लिए हैं, मुस्लिम को 28%, 30% मेरा नेता खड़ा होगा, हम सरकार चलेंगे। अब लड़ते रहे, फरियाद। सरकार भी सुरक्षित हो रहे है। बेकार का जनगणना है, बेकार का। तो जातीय उन्माद खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना से जो समाज में है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत मैसेज जाएगा ना। आपको आर्थिक जनगणना कीजिए, हर जात में गरीब है, हर जात में कमजोर है, उसको कैसे उठाएं, उसको कैसे पैकेज दें, ये ना जनगणना होना चाहिए। हर वर्ग में लोग किस तरह जी रहे हैं उसको ना उठाइएगा। ये जो जनगणना हुई है, जो हमारे जिला स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर के नेता है, वो अपना सीट हासिल करने के लिए उसको एक मौका मिल गया। हम और आप तो जाएंगे नहीं, वो जाएगा विधानसभा में, कहेगा हम ठाकुर, हम 2% है, 2% का सीट निकालो। अगर 1% से हम हैं तो हमारे 1% बढ़ाओ। अब हम खड़ा होंगे उस सीट पर, किसी को खड़ा नहीं होने देंगे, तब तुम्हारे साथ रहेंगे, और नहीं तो जो देगा उसके साथ चले जाएंगे। अब अपने जात को लेके चले जाएगा, उधर कुछ जात लेके चले। ये क्या हुआ? जात पात का ये क्या कहते हैं? आदमी जब पहुंच गया आपको 21वीं सदी में जाते गिनने के लिए, यहाँ तो जात गिना जा रहा है, हर जगह लड़ाई हो। आदमी चांद पे पहुंच गया, तब ये जात गिन रहा है, ये जात गिन रहा है, धर्म गिन रहा है। ये गिनने से क्या फायदा? हर जात में गरीब है, हर जात में नेता है, हर जात में विद्वान है ना। किसको मना ही है विधानसभा लड़ने से, चुनाव लड़ने से? किसको मना है? किसी को नहीं, किसी को नहीं मना। तो फिर जात गिनने की क्या जरूरत है? आप में भी कुबत है, लड़िए। अब तो ये हो गया ना, हम ठाकुर हैं, हम 20% है, हम 5% है, हम 6% है, तो हमको 6% सीट चाहिए। अभी जाति, ये मतलब 21वीं सदी में जात गिनता है? हर जात में गरीब लोग है, उसको उठाइए। हर जात में कमजोर है, उसको उठाइए। आके विधानसभा में सीट रिजर्व कीजिए जाति के आधार पर। 14 ये है, 14 वो है, 28 हुआ, 1-2 ठोका और पकड़ लेगा। 35% इलेक्शन पर कोई भी सरकार जीत जाती है, 35% वोट एक तरफा कर लेगा। अभी बाकी जात जाए अपना झेलने के लिए, कौन तरीका है? क्या लगता है आपको कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं इसमें किसका सत्ता आएगा? इसमें सत्ता से तो पहले ये लड़े कि किसको किसको टिकट देगा। जाति गणना जो किया है उसके आधार पर हर जाति को संतुष्ट करना है, तब ना वोट देगी जाति। जनता कैसे वोट देगी? हम 2% है, 2% मेरा सीट चाहिए, उस आधार पर जनता के पास नेता लोग जाएंगे वोट मांगने। तो पहले तो उसकी ना लड़ाई सीधा करे कि किस जाति को कितना % दिया है, तब लड़ाई, तब सरकार बनेगी, तब सरकार बनेगी। आपको ये डर नहीं है कि आप एक शिक्षक हैं और आप इस तरह से बेबाक बोल रहे हैं? बेबाक बोल रहे हैं? सच्ची बात बोलने से क्या डर लगता है? जो बात है वो नहीं बोला जाए। हम कहते हैं गरीब अमीर किस जात में नहीं है? सभी जात में। जब SC का सीट सुरक्षित है हाजीपुर, तो पूरे हाजीपुर में रामविलास पासवान के खानदान का लोग SC है। 62% SC, एक रामविलास पासवान SC है, तो उसको हटा दिया जाए, दूसरों को दिया जाए। आरक्षण, नेतागिरी में आरक्षण का मतलब क्या है? वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण। इसके लिए जनगणना हुई, सीधी सी बात है। क्या नाम है आपका? जगनारायण मंडल। कहाँ से आप? यहीं से, झिटकी से। जी हाँ। तो फिलहाल हमारी मौजूदगी थी लौकी प्रखंड के भूतहा चौक पे, और यहाँ हमने आम जनता का राय लेने का प्रयास किया और जातीय जनगणना के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास किया कि आम लोगों का आखिर राय क्या है। तो आइए हम अगले वीडियो में और भी हम आप लोगों को जानकारी देंगे।